हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। सो गाइज, आज हमारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी की क्लास नंबर 6। और गाइज, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक आपको नीचे नजर आ गया होगा, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन है, नॉमिनल निकालो, इफेक्टिव निकालो, हम पढ़ लेंगे फॉर्मुलेज वगैरह सब कुछ अच्छे से। बट सबसे जरूरी है इसके मीनिंग, और उससे भी ज़्यादा जरूरी है मीनिंग पढ़ने के बाद इसके यूसेज, कैसे इसको यूज किया जाएगा। मतलब आज का टॉपिक पढ़ने के बाद आप सारे इस पोजीशन में आ जाओगे कि अगर आपके पास मल्टीपल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हैं विद डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और मान लो अगर दो या दो से ज्यादा बैंक में आपके पास इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन है विद डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप ये जान जाओगे कि कहाँ इन्वेस्ट करें। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि एक बैंक आपको ऑफर कर रहा है 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, एक बैंक आपको ऑफर कर रहा है मान लो 6.08% कंपाउंडेड एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कौन सा बेहतर होगा? तो ऐसे डायरेक्ट देख के तुम लोग आंसर नहीं कर पाओगे, इसीलिए हमें आज का टॉपिक सीखना है। ओके, कुछ लोग कहेंगे ये साल में 2 बार बढ़ा रहा है, ये साल में 1 बार बढ़ा रहा है, तो ये अच्छा हुआ। अरे ऐसा थोड़ी होता है, कोई साल में 2 बार मेरे प्रिंसिपल को 3-3 रुपए से बढ़ा रहा है, और मान लो कोई मेरे प्रिंसिपल को 10 रुपए से बढ़ा दे साल में एक ही बारी, तो यार वाला अच्छा हुआ ना फिर तो। फाइन, समझ पा रहे हो सारे के सारे? ओके, तो यही हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले इनके मीनिंग देखते हैं कि नॉमिनल एंड इफेक्टिव क्या होते हैं। गाइस 10-15 मिनट पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम कोई भी ईआई, चैट जीपीटी या कोई भी वीडियोस देख लो। ओके, और उसके बाद फिर मेरा वीडियो देखना, तुम्हें डिफरेंस अपने आप पता लग जाएगा कि तुमने क्या नया और कितने अच्छे से सीखा। चलिए गाइस, तो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो मीनिंग है और जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं वो मैंने पहले से लिख दिए हैं, ताकि मेरा और आपका समय जाया ना हो। जाहिर ही बोलेंगे शायद। ओके, चलिए देखिए, इट इज द एनुअल, पहले तो इसे स्टेटेड रेट भी बोलते हैं। इट इज द एनुअल कोटेड रेट दैट इग्नोर कंपाउंडिंग विद इन अ ईयर। ये वो एनुअल कोटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो कि कंपाउंडिंग को इग्नोर कर देता है, जो विद इन ईयर हुई होती है। अच्छा, कंपाउंडिंग विद इन द ईयर इग्नोर, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं गाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका मतलब यह है कि एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चलो है, साल में एंड में जो इंटरेस्ट मिलेगा, मान लो फर्स्ट ईयर के एंड में निकाला हमने, इतना इंटरेस्ट मिला। बट 0 से 1 ईयर के बीच में अगर कोई और इंटरेस्ट मिला होगा तो इसको इग्नोर कर देगा। इग्नोर दी कंपाउंडिंग का मतलब पता है क्या होता है? कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर ईयर या पीरियड का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं ना, तो सिर्फ प्रिंसिपल पे कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके बीच में अगर कोई इंटरेस्ट मिले तो उसको आप कंसीडर नहीं कर रहे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्राइटेरिया से अगर कैलकुलेशन कर रहे हो तो प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट निकालोगे, बट उससे पहले अगर कोई और इंटरेस्ट मिले तो उस पर भी तो निकालोगे। अब बच्चे कहेंगे सर एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है यार, तो 0 से 1 ईयर के बीच में इंटरेस्ट क्यों मिलेंगे? भाई मान लो आपको जब भी कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड मंथली, इस तरीके से कुछ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होते हैं, तो वो तो एनुअली तो गिवन होता है। 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो 6% को तो एनुअल मानते हो ना, डिवाइड बाय 2 करते हो। फाइन, 7% कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो 7% को तो एनुअल मानते हो ना, 4 से डिवाइड करते हो। फाइन, तो ऐसे सिनेरियो में 0 से 1 ईयर के बीच में भी प्रिंसिपल बढ़ता है आप लोगों का। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कंपाउंडेड सेमी एनुअली की, कंपाउंडेड सेमी एनुअली की बात करूं, तो यहां पे प्रिंसिपल बढ़ता हुआ नजर आएगा। फाइन, बट अगर नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करूं, तो वो सिर्फ और सिर्फ अगर फर्स्ट ईयर के एंड में तुम्हें इंटरेस्ट जानना है तो वो सिर्फ इस पे कैलकुलेट करेगा। इससे पहले अगर कोई भी तुम्हें इंटरेस्ट मिला हुआ है तो उसको कंसीडर ही नहीं करेगा। इग्नोर द कंपाउंडिंग विद इन द ईयर। तो चाहे कंपाउंडेड मंथली हो, कंपाउंडेड क्वार्टरली हो, कंपाउंडेड सेमी एनुअली हो, इवन कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली हो। कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली में भी 0 से 1 ईयर के बीच में इंटरेस्ट मिलता है ना। कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली तो 0 के जस्ट बाद ही प्रिंसिपल को बढ़ाना शुरू कर देता है। फिलहाल मैं कॉन्टिन्यूसली इग्नोर करता हुआ चलूंगा, अभी लास्ट में बताऊंगा। फाइन, तो विद इन अ ईयर अगर तुम्हें कुछ ब्याज मिल रहा है और फर्स्ट ईयर पे अगर आप ब्याज कैलकुलेट कर रहे हो सिर्फ प्रिंसिपल पे, इसको इग्नोर करके, जिस रेट से, उसे नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। फाइन, तो इट इज डिनोटेड बाय आर इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड m टाइम्स पर ईयर। पता नॉमिनल रेट कौन सा होता है? अगर इंटरेस्ट इज कंपाउंडिंग m टाइम्स पर ईयर, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली वाला, कंपाउंडेड क्वार्टरली वाला, कंपाउंडेड मंथली वाला, कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली वाला,
ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये होता तो एनुअल है, बट ये कंपाउंडेड सेमी एनुअली और कंपाउंडेड क्वार्टरली की वगैरह से हम क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेमी एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट ये सब निकालते हैं ना, पीरियोडिक रेट जिसे कहते हैं। जैसे मान लो अगर आर कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो 6 महीने का क्या हो गया R/2, आर कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो 3 महीने का क्या हो गया R/4, सिमिलरली मंथली के लिए R/12। तो ये जो आर होता है ना, यही है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि एनुअल है, जो कि एक साल में जब तुम्हारे प्रिंसिपल को बढ़ाता हुआ दिखाएगा, ठीक है, तो बीच में कंपाउंडिंग को इग्नोर कर देगा। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं तो और बेहतरीन पिक्चर आपको इसको क्लियर होगी। देखिए प्लीज, देखिए एग्जांपल, ध्यान से देखिए, ध्यान से। मान लो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपको गिवन है 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। यही बोला गया ना, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट वही होते हैं जो कंपाउंडेड m टाइम्स अ ईयर, बेसिकली इस तरीके से गिवन होते हैं। तो ये एनुअल है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। चलो जी, इसको मान लेते हैं r, ठीक है, 6%। तो R/2 कितना हो जाएगा 0.03, 0.06। मान लो आप लोगों ने 0 टाइम पे 100 रुपया इन्वेस्ट किया, तो फ्यूचर वैल्यू अगर तुम्हें निकालनी हो फर्स्ट ईयर के बाद कितना तुम्हें मिलेगा, तो A का फॉर्मूला क्या होगा, P1 + R/2 की पावर 2t। P मान लीजिए 100 है, R आपके पास 6% है, बाई 2 हो जाएगा, मान लो फर्स्ट ईयर के बाद जानना है तो 100 1.03 का स्क्वायर 106.09, तो एक साल बाद वैल्यू कितनी हो गई 106.09। ठीक है, अब अगर मान लो ये एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो कायदे से एक साल बाद 6% के हिसाब से वैल्यू क्या बननी चाहिए, 6% के हिसाब से 106, बट एक्चुअल वैल्यू तो आ रही है 106.09, 106 आ रही है ना, बट एक्चुअली में मिल रहा है मुझे इतना। बट अगर मैं सिर्फ इसे एनुअल लेके काम करूं तो 106। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था, मैंने नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट को एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोलता हूं मेरी भाषा में, कोटेड भी बोलते हैं, स्टेटेड भी बोलते हैं बुक में से। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि एक साल बाद मेरे को 6% से बढ़ के मिलेगा, बट मुझे तो इतना मिल गया। पता मुझे इतना क्यों मिल गया, 106 से ज्यादा क्यों मिल गया, क्योंकि सेमी एनुअली था, इसके बीच में प्रिंसिपल बढ़ा था, मेरा बड़ा था ना। देख लो 6 महीने का कितना था रेट ऑफ इंटरेस्ट, बताओ बताओ, 3% था ना, ठीक है। तो 100 का 3%, 3 आ गया, वैल्यू कितनी हो गई, एक सेकंड, 3 को ना ऊपर नीचे लिखता हूं, 100 का 3% इंटरेस्ट 3 आ गया, वैल्यू 103 हो गई। अब जो अगला इंटरेस्ट लगना चाहिए इस 6 महीने के हिसाब से 3% पे, वो किस पे लगना चाहिए, 100 का 3% प्लस इस 3 का भी 3%, ठीक है, फाइन। या इस 103 का ही 3% निकाल लो, तो 103 का 3% हो जाएगा कितना तुम्हारे पास 3.09। तो 103 इससे पहले वैल्यू थी, इतना इंटरेस्ट मिल गया, तो वैल्यू कितनी आ गई 106.09। तो अगर सिर्फ इस 6% को लेके निकाल रहे हो तो यार इसने तो सिर्फ इस पे निकाल दिया, इससे बीच में भी तो हमने ब्याज पे आया था, उसको तो इसने कंसीडर ही नहीं किया। तो यही 6% है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। सोचा था इससे बढ़ेगा, बढ़ गया, इससे बढ़ने के हिसाब से तो 106 मिलना चाहिए, बट एक्चुअली में मिल रहा है इतना 106.09। अब खुद दिमाग लगाओ, अगर 100 लगा के 106.09 आ रहे हैं एक साल बाद, तो एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 100 लगा के अगर एक साल बाद 106.09 मिल रहे हैं तो 100 मतलब एक साल बाद का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 6.09%। एक्सपेक्ट किया था इतना, एक्चुअली में मिला इतना। इसे ही कहते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एक्चुअल एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एक्सपेक्टेड, कोटेड और स्टेटेड नॉमिनल, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉट नॉमिनल, तो आगे बोल दिया मैंने। फाइन गाइस, समझ में आया। देखो ना यार, 106 अगर इसको साल का लेके चलते, बट हर 6 महीने में पैसा बढ़ रहा है, तो इसने बीच के इंटरेस्ट को इग्नोर कर दिया ना यार, ये हो गया इग्नोर दी कंपाउंडिंग, बस खत्म। फाइन, मैंने इफेक्टिव की डेफिनेशन भी लिखी होगी तुम्हारे लिए, देखें। अरे गायब हो गई, हाँ लिखिए लिखिए, सॉरी गाइस, ये इधर चला गया। ये देखो, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज द एक्चुअल एनुअल रेट अकाउंटिंग फॉर कंपाउंडिंग, मतलब ये जो बीच में कंपाउंडिंग हुई है उसे भी कंसीडर करता है। ओके, इट इज डिनोटेड बाय RE। फाइन, तो एक बात बताओ,
जब भी हम लोगों को कंपैरिजन करना होगा ना आपसे दो या दो से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पे विद डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमेशा बोलो भाई तुम मुझे ये बता तुम्हारे इफेक्टिव क्या है, नॉमिनल से मुझे लेना देना नहीं है। नॉमिनल तो होता कुछ है मिलता कुछ है, ठीक है ज्यादा मिल रहा है मैं समझ किया बात आपकी, बट पता तो होना चाहिए एक्चुअली में कितना मिल रहा है। तो मुझे बताओ बैंक को अपने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक कहता मैं 6% दूंगा, एक कहता मैं 7 दूंगा, एक कहता 8 दूंगा, फिर 8 वाले को ले लोगे, आधा भाई खोपचे में तेरा ज्यादा है तो हम तो तेरे वहां इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअल एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। कभी भी आपको इंटरेस्ट रेट में कंपैरिजन कर रहे हो ना, सबको एनुअल बनाओ, और कौन सा एनुअल बनाओ, इफेक्टिव वाला एनुअल बनाओ, नॉमिनल वाला नहीं, बिकॉज नॉमिनल वाले जो एनुअल होते हैं फाइन वो बीच की कंपाउंडिंग को तो इग्नोर ही कर देते हैं, और एक्चुअल में उससे बढ़ता भी नहीं प्रिंसिपल, उससे ज्यादा से बढ़ता हुआ नजर आता है। फाइन, कुछ बच्चे कहेंगे सर 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, 7% कंपाउंडेड क्वार्टरली है, 5% कंपाउंडेड मंथली है, तब क्या करेंगे? आप ऐसे डायरेक्ट नहीं बता पाओगे, अगर आपको तीनों से इफेक्टिव पता होना चाहिए, इफेक्टिवली आपको कितना मिल रहा है, फाइन, तब आप आंसर कर सकते हो। अब मैं आपको इनके बीच का रिलेशनशिप से इफेक्टिव और नॉमिनल का फॉर्मूला मतलब लाइक रिलेट करके दिखा रहा हूं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए गाइस, तो नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन द नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इनको कंपेयर करने लगा हूं मैं, और एक के जब एक गिवन होगा तो दूसरा निकालने को पूछेगा आपको एग्जाम में। तो मैंने पहला वाला केस लिया, व्हेन आर इज द इफेक्टिव रेट एंड आर इज द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टेड एम टाइम्स अ ईयर, मतलब वही नॉमिनल रेट वाला कंपाउंडेड सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, वो वाले की बात कर रहे हैं। तो जो एग्जांपल लिया था ना, उस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। देखिए प्लीज, हम लोगों ने 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे इफ यू रिमेंबर, और 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअल था, फाइन। तो एक साल बाद सेमी एनुअल के हिसाब से, ये आर था एक तरीके से, सेमी एनुअल के हिसाब से एक साल बाद वैल्यू क्या थी? 100 एक्चुअली में जो वैल्यू आई थी, ठीक है, ये नहीं कि जो इग्नोर करके आई थी, 0.06/2 टू दी पावर 2, यही मिला था ना 106.09, और आर ई मैंने क्या निकाला था? 6.09, ठीक है। तो अगर मैं 6.09 के हिसाब से 100 की वैल्यू आज निकालूं एक साल बाद, तो वो ऐसी होगी 100 1 प्लस 0.0609, बोले तो 100 मतलब 106.09। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, ध्यान से देखें प्लीज सारे के सारे बच्चे, अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो कंपेयर करके मुझे क्या मिल रहा है? 100 1 प्लस 0.06 की पावर 2, ये किसके इक्वल आ रहा है? 100 1 प्लस 0.0609, फाइन। 100 से 100, सॉरी ये 100 है, 1000 नहीं है, आई एम सॉरी, 100 से 100 काट दो गाइस, 0.06 आर था, 2 को एम नाम दे दो, और 0.0609 आर ई था। तो फाइनली देखो आर ई का फॉर्मूला क्या आया? 1 प्लस आर बाय एम टू दी पावर एम माइनस 1। ये फॉर्मूला है इफेक्टिव रेट निकालने का जब नॉमिनल रेट तुम्हें गिवन हो, फाइन। यही बुक्स में देते हैं टीचर, पहले 2-3 मिनट में ही ये करा देते हैं। इससे पहले जितनी मैंने राम कहानी पढ़ी है वो लोग आप लोग करते ही नहीं, बट करनी चाहिए ना, मतलब तो समझें क्या है। तो इन दिस वे, अब अगर आपको कोई बैंक बोलता है ना भाई कि ले भाई मुझसे ले 5% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, एक कहता है मुझसे ले 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली, एक कहता है मुझसे ले 7% कंपाउंडेड एनुअली, ऐसा कहते हैं, तो आप तीनों सिनेरियो में निकालोगे क्या? इफेक्टिव रेट। एक इंपॉर्टेंट नोट सारे के सारे लिख लो, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इज कंपाउंडेड एनुअली देन आर इक्वल टू आर ई। भाई कहता साल में एक ही बारी प्रिंसिपल बढ़ेगा, हर 6 महीने नहीं बढ़ेगा, क्वार्टरली नहीं बढ़ेगा, मंथली नहीं बढ़ेगा, कंटिन्यूसली नहीं बढ़ेगा, एक ही बार बढ़ेगा। तो यार मतलब अगर एक ही बारी बढ़ेगा तो 0 से 1 ईयर के बीच में तो कोई कंपाउंडिंग होगी नहीं फिर। तो इन दैट केस आर इज ऑलवेज इक्वल टू आर ई। तो जैसे कि अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल दिया कंपाउंडेड एनुअली है, तो यार ये आर तो है बट ये आर ई भी है, भूलना मत। यार खुद बताओ ना, अगर मैं बोल रहा हूं 6% एनुअली के हिसाब से प्रिंसिपल बढ़ेगा तो 106 ही तो होगा, इससे बीच में तो कुछ है ही नहीं। एम टाइम्स अ ईयर तो बोला नहीं उसने कि साल में 2 बार बढ़ेगा, 4 बार बढ़ेगा, 3 बार बढ़ेगा, कुछ भी नहीं बोला ऐसा, फाइन। तो जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, तो मतलब 6% ही मिला। तो इफेक्टिव रेट क्या था? एक्चुअल एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जैसा सोचा था मिला भी वही, तो एक्चुअली में भी वही हो गया 6%।
तो एनुअल कंपाउंडेड एनुअली जब भी गिवन होगा तो आर इक्वल टू आर भूलना मत। ओके, चलिए अब लास्ट हम मूव करते हैं जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली दे रखा होगा। चलिए गाइस, एक और फॉर्मूला, जब नॉमिनल रेट आर कंपाउंडेड मतलब कन्वर्टेड एम टाइम्स अ ईयर ना देके कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली दे रखा हो, तब इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला होता है ये आपको कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वैसे ही समझा देता हूं जो आपने जनरली फॉर्मूला पढ़ा। आर ई क्या पढ़ा आपने, 1 प्लस आर बाय एम टू दी पावर एम माइनस 1, कुछ ऐसा ही फॉर्मूला पढ़ा आप लोगों ने आर ई का। ठीक है, तो अगर कॉन्टिन्यूसली के केस में आप सारे के सारे जानते हैं जो m होता है वो इन्फिनिटी को बिलोंग करता है। m किसको बिलोंग करता है, इन्फिनिटी को बिलोंग करता है। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाया हुआ अच्छे से, मैंने ये आपको सॉल्व करके बताया, मैं दोबारा बता देता हूं, अगर किसी को सीखना हो तो देख सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट वाली क्लास में, कॉन्टिन्यूसली वाली क्लास में। तो लिमिट m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस आर बाय एम का रेसिप्रोकल पावर में चाहिए होगा तो बाय आर किया, इंटू आर किया, माइनस 1 ब्रैकेट ई बन गया तो ई की पावर आर माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। यहां पे ना जो ये आर होता है ना, इसका एक और नाम होता है, इसे फोर्स ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। फोर्स लगता है प्रिंसिपल पे और प्रिंसिपल बढ़ता जाता है, हर इंस्टेंट में प्रिंसिपल बढ़ता है ना बच्चों, फाइन, इसे फोर्स ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं। काफी बुक्स में इसको आर ना कहकर इसको डेल्टा भी बोला जाता है, पर ठीक है मैं अभी फिलहाल आर यूज कर रहा हूं। तो हम लोगों ने पढ़ लिया नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो तो इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे, और वाइसा वर्सा भी कर सकते हैं। अगर आपको इफेक्टिव दे दिया तो नॉमिनल कैसे निकालेंगे, प्लस बहुत जरूरी बात, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली गिवन है, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगा, वही नॉमिनल होगा, वही इफेक्टिव होगा। ओके, और कैसे पहचानोगे कौन सा नॉमिनल है और कौन सा इफेक्टिव है, तो हर एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कंपाउंडेड एनुअली वाला अगर आपको वर्ड गिवन है तो वही इफेक्टिव, वही नॉमिनल है। और अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टेड एम टाइम्स अ ईयर है या कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली है तो वो नॉमिनल गिवन होगा। क्वेश्चन करते हैं तो और बेटर क्लैरिटी हो जाएगी। चलिए गाइस, क्वेश्चन के सिलसिले पे मूव करते हैं। ओके, तो 8-10 सवाल हैं, इसके अलावा कोई भी सवाल करो, आप लोग अटकोगे नहीं, फाइन, मतलब, और अगर अटकोगे तो मुझसे पूछ लेना, वैसे अटकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता अगर आप लोगों ने ये सवाल कर लिया तो। पहला सवाल है, फाइंड द इफेक्टिव रेट दैट इज इक्विवेलेंट टू नॉमिनल रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली क्वार्टरली इंटरेस्ट में। मतलब वो इफेक्टिव रेट, वो एक्चुअल एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो जिससे तुम्हारी प्रिंसिपल की वैल्यू जो 1 साल बाद आएगी ना, वो इसी नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके कंपाउंडेड सेमी एनुअल का फॉर्मूला लगा के, क्वार्टरली लगा के, कॉन्टिन्यूस लगा के आए। बाकी इक्विवेलेंट का मतलब ये भी हो गया कि आर ई और आर की इक्विवेलेंसी होती है, उसके लिए क्या आप इक्वेशन यूज करते हो, आर ई इज इक्वल टू, ऐसे करते हो ना, 1 प्लस आर बाय एम टू दी पावर एम माइनस 1, ये यूज करते हो। हो जाओ शुरू। पहला पार्ट क्या है, पहले पार्ट में सेमी एनुअली है, तो पहले तो आर लिख दे, आर तो 6% ही है, सेमी एनुअली है तो M2 लेना पड़ेगा, तो आर ई इज इक्वल टू 1 प्लस, ये तो हमने करा ही है यार, वही सवाल आ गया, M2 है तो 1.03 का स्क्वायर माइनस 1, 1.0609 माइनस 1, 0.0609 एंड आर ई आ गया 6.09%, खत्म पहला पार्ट। सेकेंड वाले में देखोगे, सेकेंड वाले में M कितना है गाइस, M है 4, तो आर ई आ जाएगा 1 प्लस 0.06 डिवाइड बाय 4, 4 माइनस 1, 1.015 की पावर 4 माइनस 1, ठीक है, ये शायद 1.0613 आना चाहिए, माइट भी, मैं इसको आंसर देख के बोल रहा हूँ, तो 0.0613 आप चेक कर लेना, 6.13% आ गया। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूसली का फॉर्मूला क्या है, कॉन्टिन्यूसली में फॉर्मूला लगेगा इस, कॉन्टिन्यूसली में आर ई कैसे निकलता है, आर ई इज ई की पावर आर माइनस 1, तो ई की पावर 0.06 माइनस 1, ई की पावर 0.06 आप अलग से कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने आपको पिछली कैलकुलेशन में टाइम वैल्यू की क्लासेस में सिखा रखा है। एक हिंट दे देता हूं फिर भी आप लोगों को, देख लीजिए, क्योंकि लेट एक्स मान लो ई की पावर 0.06, आप बोथ साइड लॉग ले लीजिए, 0.06 इंटू में लॉग ई, लॉग एक्स ले लीजिए, 0.06 लॉग ई की वैल्यू 0.4343, इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा आपके पास, ये लॉग एक्स आ गया, एक्स की वैल्यू हो जाएगी एंटी लॉग ऑफ जो भी टर्म आएगी वो आप यहां रख दो, ठीक है। कुछ कुछ साइंटिफिक कैलकुलेटर तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट पे निकाल सकते हो, बट वो डिपेंड करता है तुम्हारे एग्जाम में अवेलेबल होगा नहीं होगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज डन।
सेकंड, अब तो काफी सारे एक जैसे हैं तो मैं डायरेक्ट लिखता रहूंगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। व्हाट इज द इफेक्टिव रेट इज इक्वल इन टू नॉमिनल रेट 8% कन्वर्टेबल क्वार्टरली। तो यानी आर ई तुम्हारा क्वेश्चन मार्क है, आर तुम्हारा 0.08 है, एम तुम्हारा 4 है। तो आर ई का फॉर्मूला होता है 1 प्लस आर बाय एम टू द पावर एम माइनस 1। तो 1 प्लस 0.08 बाय 4, 4 माइनस 1, तो 1.02 की पावर 4 माइनस 1। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 0.08, आई एम सॉरी, 1.0824 माइनस 1, 0.0824, तो 8.24% आ गया। दैट इज ऑल, खत्म। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेस्ट कॉरेस्पॉन्ड टू द इफेक्टिव रेट। अब इफेक्टिव रेट दे रखा है, फोर्स ऑफ इंटरेस्ट निकालना, मतलब नॉमिनल फोर्स दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूसली वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आप लोगों को। तो इट मीन्स आर ई का फॉर्मूला होता है ई की पावर आर माइनस 1। आर ई आपको दे रखा है 0.06, ई की पावर आर माइनस 1, ई की पावर आर गाइस क्या हो गया, 1.06 हो गया। वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर, सो वी शुड टेक लॉग बोथ साइड, लॉग 1.06 आर लॉग ई हो जाएगा। लॉग 1.06 टेबल से देखा जा सकता है इजीली, इसकी वैल्यू होती है 0.4343। एक काम करता हूँ, एक लॉग देख ही लो, क्या कहते हो? आप बोलोगे सब कुछ सर हम पे ही डाले जा रहे हैं, तो हमें देखना चाहिए लॉग टेबल। लॉग टेबल जरा मैं गूगल से निकाल लेता हूँ। फिलहाल मैंने लॉग टेबल का वीडियो बना रखा है गाइस, हमारे चैनल पे है। आजा भाई आजा। 1.06 10 पे 6, 02353, 0253, आई एम सॉरी, एंड 0 पॉइंट आ जाएगा। आर इज 0.4343, तो मुझे डिवाइड करना है किसको, 0.0253 डिवाइड बाय 0.4343, तो यार है 0.0582, 0.0582, तो आर की वैल्यू आ गई 5.82%। आई होप क्लियर होगा सबको थर्ड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। मिस्टर वाई हैज टू इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, ईदर 10% पर एनम। अब देखो इस टाइप के सवाल, ईदर 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली और 9.5% कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। तो कौन सा ऑप्शन करना चाहिए? तो अगर आपके पास दो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, एक कोई सेमी एनुअली है, एक कोई क्वार्टरली है, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी जब भी गिवन हो, अगर सेम फ्रीक्वेंसी हो फिर भी हम देख सकते हैं। एक कहता है मैं 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली दूंगा, एक कहता है मैं 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली दूंगा, तो 12 ले लो यार। हम दोनों मेरे प्रिंसिपल को साल में 2 बार बढ़ा रहे हैं, ये 10% से बढ़ाएगा, मतलब हर 6 महीने 5% से बढ़ाएगा, ये 6 से बढ़ाएगा अगर 12 है तो, ठीक है। अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी है दोनों की, तो प्लीज इफेक्टिव निकालो। इफेक्टिव हमेशा एक्चुअल एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। एक्चुअली में साल में प्रिंसिपल 1 साल बाद कितना बढ़ता हुआ नजर आएगा, किस रेट से बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इन बोथ द केसेस वी फाइंड आर ई। तो पहले में दे रखा है 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो लिखेंगे इफेक्टिव रेट correspond to above nominal rate, क्या होगा 1 प्लस 0.05 का स्क्वायर माइनस 1, समझ गया ना यार, r/2 हो जाएगा ना सेमी एनुअली। और सिमिलरली अगर आपके पास 9.5% कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली है, तो यही लाइन लिखेंगे, इसके इफेक्टिव रेट क्या होगा, ठीक है। आप चाहो तो इसके इफेक्टिव रेट को R1 दे देना, ठीक है, या R1 ना देके, क्योंकि आर ई चलता है ना, इसके इफेक्टिव रेट को आर ई डैश मान लेना, इसको आर ई डबल डैश मान लेना। कुछ लोग आर ई लेके चलते हैं तो चल सकते हो, आर ई लाना नहीं है, ओके ठीक है। 1, ओ आई एम सॉरी, ई की पावर 0.095 माइनस, तो जो ज्यादा आएगा वो बेटर हो जाएगा। फाइन, चलिए फिफ्थ, विच इज द बेटर फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर, 6.2% कंपाउंडेड सेमी एनुअली और 6% कंपाउंडेड मंथली। तो एक 6 अलग अलग फ्रीक्वेंसी है ना, ये सेमी एनुअल है, ये मंथली है, समझ रहे हो। तो अगेन दोनों का आर ई निकालोगे, पहले वाले में आर ई क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.0602 डिवाइड बाय 2, और दूसरे वाले में आर ई क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.06 डिवाइड बाय 12 माइनस 1 करना तो भूल ही गया, पिछले वाले -1 किया था मैंने, हाँ किया था।
ठीक है गाइस, तो जो आरई ज्यादा आएगा क्योंकि आरई होता है साल में प्रिंसिपल एक्चुअल में कितना बढ़ेगा। ओके, तो ऑब्वियसली जिसका रेट ज्यादा वो आंसर हो जाए। 5 डन। तो इतनी मुशक्कत के बाद क्वेश्चन इजीली हो पा रहे हैं। विच यील्ड मोर इंटरेस्ट 7.8% सेमी एनुअली और 8% इफेक्टिव। ठीक है, तो 8% इफेक्टिव मतलब ये तो इफेक्टिव गिवन है, इसके कॉरेस्पॉन्ड का इफेक्टिव निकाल लो। तो इसके कॉरेस्पॉन्ड का इफेक्टिव क्या आ जाएगा, आर इज 1 प्लस 0.078 बाई 2 माइनस 1। तो अगर ये 8% से ज्यादा आ गया तो ये बेटर है, अदरवाइज वो बेटर है। ठीक है जी, कितने डन हो गए, 6। चलिए जी आगे बढ़ते हैं 7 पे। अ सर्टेन बैंक ऑफर एन इंटरेस्ट रेट 6% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, तो ये कंपाउंडेड एनुअली है, तो यही नॉमिनल, ये नॉमिनल इफेक्टिव भी हो गया, बताया था आपको। अ कंपीटिंग बैंक कंपाउंडेड इंटरेस्ट कॉन्टिन्यूसली, जो उसको कंपीट करता हुआ बैंक है वो कहता है मैं कॉन्टिन्यूसली दूंगा। व्हाट रेट शुड द कंपीटिंग बैंक ऑफर सो दैट द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 बैंक्स आर इक्वल। ओके, ध्यान से देखो, जो बैंक 1 है, जो बैंक 1 है उसका जो आर है वही उसका आर ई है 0.06। जो कंपीटिंग बैंक है बैंक 2 को कितना कॉन्टिन्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करना चाहिए सो दैट इफेक्टिव रेट ऑफ दोनों बैंक का सेम हो। तो मतलब बैंक 2 का जो आर कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली है वो कितना होना चाहिए सो दैट आर ई इसका 0.06 हो। तो आर ई विच इज ई की पावर आर माइनस 1, 0.06 लेके चलोगे, ई की पावर आर माइनस 1, यहां से आप लोग आर निकालोगे तो आर मेरे ख्याल से 5 पहले करा अभी 5.82% आ गया। तो इतना अगर कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो दूसरे बैंक का भी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 6% आ जाएगा। तो मतलब दोनों बैंक हम लोग इंडिफरेंट हो जाएंगे। एक बैंक कहता है मैं 6% कंपाउंडेड एनुअली दे रहा हूं, एक बैंक कहता है मैं 5.82% कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली दे रहा हूं। तो मेरे को कंपेयर करना है, तो 5.28% कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली का इफेक्टिव रेट भी 6% आ रहा है, तो मैं तो इंडिफरेंट हो गया ना, किसी में भी इन्वेस्ट करूं। फाइन, तो 7 क्वेश्चन डन हो गए, आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस 8 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मिस्टर एक्स वांट्स टू मेक एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50,000 फॉर 6 ईयर। ही हैज 2 अल्टरनेटिव। फर्स्ट अल्टरनेटिव फेचेस हिम a return of 8% compounded annually, and the second alternative fetches him a return of 7.5% compounded semi. Which investment should he go for? तो मैंने आंसर में ना 50,000 की वैल्यू निकाल ली है, 1 साल बाद क्या होगी। तो यार कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से तो इसने बोलना कौन सी इन्वेस्टमेंट बेटर है। तो 1 साल बाद अगर वैल्यू निकालनी है, पहले में 8% कंपाउंडेड एनुअली है, तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू देगी 50,000, 1 प्लस 0.08। ठीक है, कितने, अच्छा 6 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तो 6 साल बाद ही वैल्यू निकालनी है। फाइन, तो 6 साल बाद ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 50,000 सेमी एनुअली वाला 0.075 बाई 2 12। तो इसने 6 साल बाद वैल्यूज तो नहीं मांगी किसी में, कह रहा है कौन सी इन्वेस्टमेंट पे से जाना चाहिए। तो इफेक्टिव रेट निकाल लो, पहला वाला जो एनुअली है वो तो है ही इफेक्टिव, इसका इफेक्टिव रेट क्या होगा 7.5% वाले का, तो 1.05 बाई 2 टू दी पावर 2 माइनस 1। तो अगर ये 8% से ज्यादा आता है तो सेकेंड वाले में इन्वेस्ट करेंगे और कम आता है तो फर्स्ट वाले में इन्वेस्ट करेंगे। बाकी इससे भी कर सकते हो 6 साल बाद कहाँ पे तुम्हें ज़्यादा पैसा मिल रहा है वो भी आप चेक कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से अभी इफेक्टिव पड़ रहा है तो यही करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बाई चांस सेम आ गए, तो इसलिए मैं अब 10th ही आप लोगों को करा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। अ मनी लेंडर चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10 पैसा पर रुपीज पर मंथ पेबल इन एडवांस, विच व्हाट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट डज ही चार्ज पर एनम। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। क्या कह रहा है, अ मनी लेंडर चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10 पैसा पर रुपी पर मंथ पेबल इन एडवांस, व्हाट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट डज ही चार्ज पर एनम। मनी लेंडर ऑब्वियसली जो पैसा देने वाला है, किसी ने 10 पैसे का इंटरेस्ट चार्ज किया 1 रुपए पे। 1 रुपए कितने पैसे हो गए, 100 पैसे हो गए। देखो मैं नंबर लाइन से समझाता हूं, 100 पैसे का लोन लिया और एडवांस में मतलब अभी 10 पैसे का इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। वाओ, तो पता क्या होता है गाइस, इंटरेस्ट अमाउंट हम किस पे करते हैं, अगर हमने कुछ भी बोरो किया, मान लो बैंक से मैंने 1 लाख का लोन मांगा, बैंक कहता है मैं 10,000 का इंटरेस्ट काट के तुझे 90,000 दे रहा हूं, तो मैं बोलूंगा भाई मैंने तो, मेरे पास तो 90,000 आए हैं,
तो मैं तो तेरे 90,000 यूज करूंगा, तो मैं तो 90,000 पे इंटरेस्ट पे करूंगा। हमेशा जो भी इंटरेस्ट अमाउंट पे किया जाता है उस अमाउंट पे किया जाता है जो कि हम यूज करने वाले हैं। यार तूने पहले से इंटरेस्ट काट के मुझे पैसे दे दिए, तो इसका मतलब तेरा जो इंटरेस्ट अमाउंट बना ना, ठीक है, वो किस आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे तूने लिया होगा, जो मेरे पास आया है 90,000। तो मतलब ये जो 10 रुपए का इंटरेस्ट मेरे पास आया ना गाइस, वो क्या आया है, मेरे पास अब हाथ पे कितना है, मान लो मनी लेंडर ने मुझे 90 पैसे है, तो ये 10 पैसे का इंटरेस्ट अमाउंट इस 90 पैसे पे मैं पे कर रहा हूं बेसिकली। ठीक है, इंटरेस्ट होता क्या है, इंटरेस्ट किस पैसे पे दिया जाता है, जो पैसे ऑब्वियसली यूज कर रहा है कोई भी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लोन लिया आज 1 लाख रुपए बैंक से, और मैं 1 महीने बाद 2 महीने बाद बैंक को इंटरेस्ट पे करने जा रहा हूं, तो मैं 1 लाख पे करूंगा, बिकॉज मैं 1 लाख मेरे पास आया, मैं उसे यूज करने लगा। बट 1 लाख देते ही बैंक मुझसे कहता अभी दे 10,000 रुपये, मतलब मुझे बैंक से बाहर भी नहीं निकलने दे रहा। तो मैं कहूँगा ठीक है भाई ले 10, अब मैं 90 ले जा रहा हूँ, मतलब जो तूने 10 इंटरेस्ट लिया ना वो 90 पे लिया है। क्लियर। अब इंटरेस्ट रेट इस केस में कैसे निकालते हैं, क्योंकि रेट अभी तक गिवन होते हैं। मान लो अगर आज 1,000 रुपए का लोन है और 6% का इंटरेस्ट रेट है, तो पर एनम, तो 6% मतलब कितना हो गया, 60 इंटरेस्ट अमाउंट हो गया। तो अगर मतलब लाइक प्रिंसिपल पता हो और इंटरेस्ट पता हो, तो इंटरेस्ट रेट पता कैसे निकालते हैं, 60 डिवाइड बाय 1,000, देखो 6/100 0.06 आ गया ना। ऐसे ही ये 10 पैसा जो है ये मंथली रेट है, मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ये R/12 है। तो अगर मुझे इंटरेस्ट अमाउंट पता है और किस पे इंटरेस्ट लगा है मुझे वो पता है, तो कैसे निकलेगा, 10/90, 1/9 कर लो इसको। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना गाइज। इंटरेस्ट हमेशा किस पे होता है, जो पैसा यूज करे। बिना यूज किए भाई साहब इंटरेस्ट काटा तो मेरे हाथ पे आएगा, मैं ब्याज उसी पे करूंगा ना, और बैंक भी उसी पे लेगा कायदे से ब्याज। तो फाइनली इफेक्टिव रेट मांगा है आपसे, क्या आ जाएगा इफेक्टिव रेट, आर ही आ जाएगा, मंथली है तो R/12, 12 - 1, R/12 डायरेक्टली 1/9 के बनेगा इस। बस इसको पूरा सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली तुम्हें ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से नॉमिनल और इफेक्टिव रेट मैंने अच्छे से करा दिया है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा, और प्लीज आप चैनल पे आइए, सारे के सारे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे लगे कि वाकई में मेरे साथ अच्छे खासे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो मैं और बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। फाइन, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।